Hi everyone, myself Shoaib Hamza and you are watching Big Brains. So finally I am here with another video of operating system. So finally आज से हम प्रॉपर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर क्या था कि ओरिएंटेशन टाइप वीडियो थी। उसके अंदर इंट्रोडक्शन बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। वो बेसिकली कोर्स का पार्ट नहीं होता, लेकिन हाँ उसके अंदर डेफिनेशन वगैरह हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर से या IT से रिलेटेड फील्ड से होते हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो मेडिकल फील्ड से हैं या जो प्री इंजीनियरिंग वगैरह करके आए होते हैं स्टूडेंट्स तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने वो वाली वीडियो बना दी थी। लेकिन अब जो वीडियो मैं आज बनाने वाला हूँ उसके अंदर प्रॉपर हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे। सो बेसिकली 4 मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मल्टीटास्किंग, देन है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग, देन है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग, देन फाइनली हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज की इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और आपको बहुत इजीली मोस्ट प्रोबेबली समझ आ जाएगी होपफुली। इसके अलावा जो स्लाइड्स मैं यूज़ करूँगा वो मैंने खुद से बनाई हैं। टीचर्स की स्लाइड अभी तक तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, अगर मुझे टाइम मैनेज ना हुआ तो मुझे उनकी स्लाइड यूज़ करना भी पड़ सकता है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं अपनी स्लाइड्स बनाऊँ। मेरी स्लाइड से क्या आपको बेनिफिट होगा, ये ईजीएस्ट होंगी, ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल इंग्लिश होगी, जैसे हम चैट पे जाके बोलते हैं ना कि उस तरह का कंटेंट दे हमें कि बहुत ही बिगनर लेवल पे एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाए। जो स्लाइड्स होती है ना वो मोस्टली जो होते हैं ना बाहर के प्रोफेसर ने उन्होंने बनाई होती हैं, जो कि हमें स्लाइड वगैरह प्रोवाइड किए। हाँ उनके अंदर जो इमेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, तो वहाँ से जो इमेजेस मुझे चाहिए होंगी वो मैं अपनी स्लाइड में भी इंक्लूड कर लूँगा, लेकिन आपको मेरी स्लाइड से भी बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, तो आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो स्लाइड्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, कंटेंट होगा, वो सारा आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा bigbrains.com। यहाँ पे जो ब्रेन्स है उसके आगे डबल एस है। बेसिकली डोमेन मुझे अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल थी लेकिन वो कोई 22-23 लाख रुपए की थी, तो मैंने ये वाली परचेज़ की बिग ब्रेन्स, जिसके अंदर डबल एस है। तो बेसिकली अभी वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ टाइम बाद वो डेवलप हो जाएगी। जो अभी की वीडियो देख रहे होंगे आप मोस्टली नवंबर में अगर देख रहे हैं 2024, तो आपको इसका गूगल ड्राइव लिंक वगैरह मिल जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप देखते हैं तो आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी। बहुत सारी होगी बातें। हाँ अगर आप फ्लटर से रिलेटेड हैं तो उसकी वीडियोस भी आ जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। सो एज यू कैन सी दैट वी हैव ओपन द स्लाइड्स एंड एवरीथिंग इज़ फाइन कूल। यहाँ पे हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय शोएब हमज़ा, जो कि मैं ही हूँ। इसके बाद द नेक्स्ट स्लाइड इज़ सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। मैंने तो बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग वगैरह होगा, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है, तो बेसिकली थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्या होता है कि एक क्लास होती है ना, जैसे हमारी जो क्लास होती है वो होती है एक स्लॉट 1 आवर एंड 15 मिनट्स की, तो उसके अंदर ना बहुत सारा कंटेंट कवर होता है। वही सारा कंटेंट मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि बताना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, लेकिन अब काफ़ी सारी मिक्सिंग चीज़ें होती है, तो एक स्पेसिफिक टाइटल बनाना वीडियो का थोड़ा सा तो इसलिए मैंने क्या किया है, जो मेजर टॉपिक है उसका मैंने टाइटल दे दिया, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कुल। इसके बाद हमारे पास ये लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं यहाँ से वो ओपन कर लेता हूँ, लेट मी ओपन द बॉल पॉइंट। ओके, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर की बात की गई है कि सॉफ्टवेयर का क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर चीज़ें होती क्या है हमारे पास। एक सॉफ्टवेयर इज़ अ कम्बिनेशन, मिलके बना होता है मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है। एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, अब प्रोग्राम एक अलग चीज़ है, सॉफ्टवेयर एक अलग चीज़ है। अब आपने कहीं ना कहीं अगर C++ की है, जावा की है, पाइथन की है, वट एवर जो भी लैंग्वेज आपने किया, आपने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लाजमी लिखा होगा। वो जो आप कोड लिखते हैं ना वो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है। इसी तरह से जब आप मल्टीपल प्रोग्राम्स बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक हेलो वर्ल्ड का बनाया, एक आपने सम का बनाया, इस तरह से काफ़ी सारे जब आप प्रोग्राम्स बना लेंगे ना, उन सब का जब आप कम्बिनेशन कर देंगे तो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा। और हमारे पास प्रोग्राम क्या होता है, हमने सॉफ्टवेयर की तो बात कर ली, अब जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम क्या होता है, बेसिकली एक इंडिविजुअल प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, बेसिकली उसके अंदर कोड, लाइंस ऑफ कोड होती हैं।
कूल। इसके बाद हमारे पास इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, ये आपने पेपर में बनाने भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि ओवरऑल, ठीक है, एक्चुअली आउटर हमारे पास क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, ये जो बॉक्सेस हैं ये हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो बॉल्स आप देख सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको कंसीडर कर लें। तो बेसिकली मैंने खुद से आपको समझाने के लिए ड्राइंग बनाई थी, इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखें, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द ओएस इंटरेक्शन विद एप्स एंड हार्डवेयर, कि एप्लीकेशंस कैसे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, एक यूज़र डायरेक्टली तो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो फिर एप्लीकेशन के साथ, ओएस के साथ कैसे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स टू वे इंटरेक्शन, इसको मैं आपको बताता हूँ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखें, एक कॉमन यूज़र है, ठीक है, आप हैं या मैं है, वो किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन से, यूज़र एप्लीकेशन से, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से वो इंटरेक्ट करता है। और फिर वो जो एप्लीकेशन होती है ना, वो इंटरेक्ट करती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। देन हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ। लास्ट से मैंने आपको शायद बताया भी था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो इंटरमीडिएटरी होता है बिटवीन यूज़र एप्लीकेशंस एंड हार्डवेयर, ठीक है। इस तरह से आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये एज अ ब्रिज वर्कआउट करता है एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर के दरमियान, या आप कह सकते हैं यूज़र एंड हार्डवेयर के दरमियान, वो आप पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी लास्ट से हमने देखी थी। अभी टू वे कम्युनिकेशन कैसे है, यूज़र ने इंटरेक्ट किया एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन ने किया ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर के साथ, देन रिस्पॉन्स मिलता है हमें, हार्डवेयर वापस से रिस्पॉन्स देता है ओएस को, देन ओएस हमारे पास रिस्पॉन्स देता है एप्लीकेशंस को, एंड एप्लीकेशन हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जो भी यूज़र ने डिमांड वगैरह की होती है। तो बेसिकली इट्स अ टू वे इंट्रैक्शन। ये डायग्राम आपने लाजमी लिखनी है, अगर आपके पास ओएस की डेफिनेशन वगैरह भी आती है ना, तो एडिशनल आपको एडवांटेज मिलेगा, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे अगर आप ये वाली डायग्राम, बहुत ज़्यादा वर्ड वाइडली यूज़ की जाती है डायग्राम, आपने यूज़ भी करनी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये भी अभी तक हम मेन टॉपिक की तरफ नहीं है, थोड़े से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। लेट बी रिवाइज, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारे पास ओएस, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, स्कैनर्स, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है लेट मी रिमेंबर सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड लास्टली जो हमारे पास रह गया मेमोरी। कोल, चारों मुझे याद है, ठीक है, 4 मेजर हैं, देख सकते हैं आप, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी एंड सीपीयू। इन चारों को मिलके ये बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक इसके बाद है बेसिकली, टॉपिक हमारे क्या, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मल्टी प्रोसेसिंग है, मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये हमारे पास मल्टी टास्किंग, ये क्या, मल्टी मल्टी यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन एक हो, जैसे मल्टी टास्किंग है ना, तो काफ़ी सारे टास्क होंगे, तो एक टास्क क्या होता है। इसी तरह से हमारे पास एक यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग लिखा है ना, तो एक प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। इसी तरह एक प्रोसेसिंग है, तो प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इस सब स्लाइड से पहले हमें ये वाली स्लाइड पर फोकस करना है कि एक इंडिविजुअल टास्क क्या होता है, इंडिविजुअल प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम का तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक प्रोसेस क्या होता है, एंड फाइनली थ्रेड क्या होता है हमारे पास। ओके, एक जो टास्क होता है ना, एन एक्टिविटी दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। टास्क में बेसिकली क्या होता है, जैसे आप कोई ना कोई काम करना होता है ना, जैसे मुझे ये वीडियो बनानी है, टू डू लिस्ट में मेरे पास टास्क है, इसी तरह से पहले आप टास्क की डेफिनेशन कर सकते हैं। प्रोग्राम का मैंने आपको बताया था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कोई पीस ऑफ कोड हो सकता है, इस तरह से हमारे पास होता है। और प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ना हेलो वर्ड का कोड लिख दिया, जब आप उस पर रन करते हैं ना, तो जो एग्जीक्यूशन होती है ना, बेसिकली आप डेफिनेशन कर सकते हैं, द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एन इंस्टांस ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम, जब आपका एक प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। कूल। इसके बाद हमारे पास लास्टली है थ्रेड। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि लाजमी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, वो होता है प्रोसेस एंड थ्रेड के दरमियान डिफरेंस। अगर आप थ्योरेटिकली इसका एग्जाम देने जाएंगे तो लाजमी ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट चांस होते हैं इसके, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास थ्रेड क्या होता है। अब जो थ्रेड होता है ना, वो प्रोसेस होता है लेकिन लाइट वेट होता है, लाइट वे प्रोसेस, ठीक है। इसका प्रॉपर जिनके आप साइड पे कॉलम बना के डिफरेंस लिखते हो, थ्रेड होता है वो लाइट वे प्रोसेस होता है, ये चीप होता है काफ़ी। अब जो हमारे पास आप कह सकते हैं, ये हमारे पास प्रोसेसर है, प्रोसेसर नहीं सॉरी प्रोसेस है, ये कह सकते हैं प्रोसेस है, प्रोसेसर अलग है और प्रोसेस अलग है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेस होता है ना,
वो थ्रेड्स के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन जो थ्रेड होते हैं ना वो प्रोसेस के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये बाद में जब आपको मैं करवाऊंगा प्रॉपर डिफरेंस तो वो बता दूंगा, लेकिन अभी आपके इतना देख लें जो प्रोसेस होता क्या है, थ्रेड क्या होता है। थ्रेड होता है एक लाइट वेट प्रोसेस। आपसे कोई भी सिंपली पूछे आप एक लाइन में उसका आंसर दे दें। कूल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड गाइस, यहाँ से हमारा एक्चुअल काम स्टार्ट होने वाला है। कोई मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत इजी इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग। कि मल्टीटास्किंग क्या होता है, आप खुद से सोचें, नाम से नज़र आ रहा है कि एक साथ आप कंकरेंटली मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे। कूल। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द कैपेबिलिटी, ये एक सलाहियत है ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, किसकी, ओएस की, ठीक है, टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क, ठीक है, सिमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सलाहियत है कि वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। ओके, दिस कैन बी अचीव्ड, ये हासिल किया जा सकता है थ्रू टाइम स्लाइसिंग। अब टाइम स्लाइसिंग क्या है, ये एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आंसर से भी क्वेश्चन निकल आते हैं ना, लास्ट टाइम में मैंने एसटी की वीडियो में बताया था शायद। ओके, यहाँ पे हमारे पास टाइम स्लाइसिंग में क्या होता है, एक सिंगल कोर होता है, ठीक है, एक सिंगल कोर प्रोसेस होता है। तो उसके अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल टास्क आ जाए तो कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए आप टेक्निक यूज़ करते हैं टाइम स्लाइसिंग की, जिसके अंदर वो कैसे मैनेज करना है मल्टीपल टास्क को वो डील करता है। और अगर आप चाहते हैं ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मल्टी कोर सिस्टम, यानी कि हर कोर उसको टास्क को वर्कआउट वगैरह करेगा। फॉर एग्जांपल यू कैन लिसन टू म्यूज़िक वाइल ब्राउजिंग द वेब। तो यानी कि आप एक साथ मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, गेम खेल के साथ साथ आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल आप कोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास मल्टीटास्किंग, जो कि इतनी कोई मुश्किल नहीं थी। इसी तरह से हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं ऑन अ सिंगल प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वर्ड गाइस आपने लाजमी लिखना है, अगर आप ये नहीं लिखते ना तो वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कीवर्ड को आप देखेंगे ना, ये कीवर्ड मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो एक सिंगल प्रोसेसर पे मैनेज हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होंगे, सिंगल प्रोसेसर होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीपल जॉब्स, काफ़ी सारे जो काम होते हैं उनको रखता है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, एंड स्विचेस बिटवीन देम। सारी ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, हमें कोई डील करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हमारे पास क्या है, अब आपके पास डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं और कोर्स हो सकते हैं हमारे पास विद इन आ सिंगल कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर है उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं। ओके, टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस सिमल्टेनियसली यानी कि एक साथ। जो हमारे पास प्रोसेसर होता है ना, यानी कि वो एक से ज़्यादा हो सकता है, और हर प्रोसेसर हर प्रोसेस को डील करता है। जैसे मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। ये आपके पास एक प्रोसेसर है, प्रोसेसर अलहदा है, प्रोसेस अलहदा है, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं आपके पास क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसर है ये वाला, ठीक है, ये किसको डील कर रहा है, इसको डील कर रहा है एक टाइम पे। मान लें कि आपके पास एक और प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, वो इसको डील करेगा या इसको डील करेगा। थोड़ा सा हमारे पास ना स्पीड का इशू आ सकता है, या उसको क्यू में डाल सकता है, तो इस तरह के हमारे पास मैनेजमेंट आ जाती है। लेकिन अगर हमारे पास एक और प्रोसेसर आ जाए, पहले वाला पहले वाले को डील कर रहा है, दूसरे वाला दूसरे को डील कर लेता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। प्रोसेसर, ठीक है, ये प्रोसेसर हैं, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस, इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रेफर्स टू और मोर। अब ज़रूरी नहीं कि एक हो या दो हो, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, प्रोसेसर इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, विद इन अ सिंगल कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर के अंदर, टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस सिमल्टेनियसली। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द प्रोसेसर्स अलाउइंग फॉर पैरेलल एग्जीक्यूशन। तो इतनी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका नाम है मल्टी थ्रेडिंग। नाउ व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग, इससे पहले आपको याद होना चाहिए थ्रेड क्या होता है। थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस। ओके,
दिस इन्वॉल्व्स मल्टीपल थ्रेड्स, यानी कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स हो सकते हैं विद इन अ सिंगल प्रोसेस। ये याद रखना, सिंगल प्रोसेस की बात हो रही है। अ थ्रेड इज़ अ लाइट वेट प्रोसेस दैट कैन रन कंकरेंटली, वही वाली बात आ गई, विद अदर थ्रेड्स। बेसिकली क्या होगा, मल्टी थ्रेडिंग के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड होंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए थ्रेड होता क्या है। ओके, इन द सेम प्रोग्राम, एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेडिंग हो सकती है। मल्टीपल थ्रेडिंग अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट यूज़। ये होता है किसके लिए, थोड़ा चीप होता है, थोड़ा ज़्यादा फास्ट होता है, तो आपके पास प्रोसेस से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऑफ रिसोर्सेज एज थ्रेड शेयर द, ये उसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। थ्रेड शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, सेम मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं, मेकिंग कॉन्टेक्ट स्विचिंग बिटवीन थ्रेड्स फास्टर दैन स्विचिंग बिटवीन प्रोसेस। बेसिकली आप यहाँ तक भी कर लेना तो आपके लिए इनफ है। थोड़ा सा आप एडवांटेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बाकी इतनी कोई मुश्किल कहानी नहीं है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। इसके अलावा दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। ऑल कंटेंट इज़ अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट www.bigbrains, यहाँ पे SS आना चाहिए, ठीक है, bigbrains.com के नाम से मेरी वेबसाइट है। Have any query, comment below, no WhatsApp please. Okay, you can DM me on my Instagram, Shoaib Hamza. Any suggestion, you can comment below. I hope you have learned a lot of stuff in this video. And I have a news for you that I am going to upload CN videos as well, and कंप्यूटर नेटवर्क्स और STA, यस STA सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। STA की तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, OS की भी बना दी है। अभी मैंने इसके बाद जो अभी OS की कंप्लीट होगी, इसके बाद मुझे अभी CN की भी बनानी है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैनेज कर लूँ मैं टाइम को, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी। आपने बस साथ साथ लेके चलना है, आपका भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके भी बहुत अच्छे से ग्रेड्स आ जाएंगे। डोंट वरी, हैव फन एंड that's all. Thank you so much for watching today's video. Bye bye.